हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटरमाइनेशन इन वुमेंस में सेक्स का डिटरमाइनेशन कैसे होता है कि जो जन्म लेने वाला जो चाइल्ड है वो बॉय होगा या गर्ल, ये कैसे डिटरमाइनेशन होता है वुमन के अंदर, वो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ बेबी। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो गैमेट के फ्यूजन के बाद में बनता है जाइगोट, तो उस जाइगोट में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है उसमें सेक्स का डिटरमाइनेशन करने की कि इससे बॉय बनेगा या गर्ल बनेगी। तो ये इंस्ट्रक्शन किसके पास होती है, ये हम यहाँ पे पढ़े, इंपॉर्टेंट है लाइन। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम इन द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग में क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है। उसके पास क्या प्रेजेंट होती है, इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है। और जो क्रोमोसोम है, जिसके पास ये इंस्ट्रक्शन है कि जन्म लेने वाला जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल, ये इंस्ट्रक्शन किसके पास होती है, क्रोमोसोम के पास होती है, और यही डिटरमाइन करता है वुमन में सेक्स का। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8, चैप्टर 8 को तुम क्या करो, रिकॉल करो। दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। एवरी सेल, जो सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, थ्रेड लाइक, उसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के पास ही क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होते हैं। ऑल ह्यूमन beings have 23 pairs of chromosome in the nuclei of their cells। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं। जो ह्यूमन की सेल्स है उसके अंदर क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर, 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, 23 पेयर क्रोमोसोम। तो 23 तो किस में हो गए, पेयर में हो गए। तो सीधी सीधी हम बात करें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। पेयर में तो होंगे तब इसके क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और वैसे कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। तो जो 46 क्रोमोसोम है, 46, इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो 44 होते हैं वो तो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और 2 क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, 6 क्रोमोसोम होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, XY बोला जाता है। जो 6 क्रोमोसोम है वो क्या करते हैं, सेक्स का डिटरमाइन करते हैं कि जन्म लेने वाला बेबी चाइल्ड होगा या चाइल्ड है वो गर्ल होगा या बॉय होगा। 2 chromosomes out of these are the sex chromosome named X and Y. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and Y chromosome। अब बात करें हम फीमेल और मेल में क्रोमोसोम की। मेल में तो फीमेल के पास तो क्या होता है, 44 तो सीधे ऑटोसोम क्रोमोसोम हो गए, और प्लस एक्स एक्स, यानी ये जो 6 क्रोमोसोम है ये सेम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं किसमें, फीमेल में। और मेल की हम बात करें तो 44 तो हो गए ऑटोसोम, और जो 6 क्रोमोसोम है वो होते हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई, यहाँ पर देखो एक्स एक्स है फीमेल के पास, और मेल में है एक्स और वाई क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम बात करें, द गेमिट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो गेमिट होता है, एग और जो स्पर्म होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम का 1 ही सेट प्रेजेंट होता है। यानी हम बात करें मेल गेमिट की, तो मेल गेमिट में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वो 22 प्लस एक्स होगा,
और यह होगा 22 प्लस वाई। इन दोनों में से एक से 8% होगा मेल गैमीट में। यानी जब गैमीट बनेंगे तब क्रोमोसोम के नंबर है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। वैसे टोटल मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। यानी 44 प्लस एक्स वाई, तो ये तो हो गया 44 और 45 46। तो जब गैमीट बनेंगे तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ये तो यहाँ पर तो क्या है, डिप्लॉइड स्टेज है। ये क्या है, इसको डिप्लॉइड स्टेज बोलते हैं। जब पेयर में होते हैं, ये 23 पेयर भी बोल सकते हैं इनको। जब पेयर में जब क्रोमोसोम होते हैं तब उस स्टेज को बोला जाता है डिप्लॉइड। और जब इनके गैमीट बनेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 22 प्लस एक्स, तो ये 23 रहेंगे। टोटल 23 क्रोमोसोम रहेंगे। यहाँ पे देखो 23 पेयर है और यहाँ पे सिंगल 23 हो जाएगा। 23 गैमीट बनेगा तो ये हेप्लॉइड स्टेज आ जाएगी। डिप्लॉइड से क्या बन जाएंगे क्रोमोसोम, हेप्लॉइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड बन जाएंगे। यानी 2n से n स्टेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2n से n स्टेज आएगी। यहाँ पर तो देखो क्रोमोसोम डबल थे, तब उसको क्या बोल रहे हैं, डिप्लॉइड बोल रहे, डिप्लॉइड। और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जब गैमीट बने तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, हेप्लॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेप्लॉइड बोलेंगे। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे जब स्पर्म बनेगा तो। और इसी टाइप से होता है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट में होता है, तो फीमेल गैमीट बनेगा, ओवा बनेगा, तो उसमें भी कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा इसमें। ये गैमीट बनेगा, यानी इसमें दोनों गैमीट सेम ही होंगे, 22 प्लस एक्स ही होगा। यानी इसमें जो डिप्लॉइड स्टेज होती है उसमें 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। गैमीट बनेगा तो ये डिप्लॉइड से क्या बन जाएंगे, हेप्लॉइड बन जाएंगे। यानी 2n से ये क्या बन जाएंगे, n बनेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 22 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 44 और 45 46 थे, यहाँ पे देखो 22 23, यानी 46 के क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो हम मेल में बात करें तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और जो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज वन एक्स क्रोमोसोम बट sperms are of two kinds. One kind has an X chromosome and the other kind has a Y chromosome. अनफर्टिलाइज्ड एग जो गैमीट बना किसमें, फीमेल में, जो फीमेल में ओवा होगा वो हमेशा क्या रखेगा, एक्स क्रोमोसोम ही रखेगा। यानी उसके पास 22 प्लस एक्स स्टेज, क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट मेल में क्या होता है, मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई दो क्रोमोसोम होते हैं मेल में। तो कुछ स्पर्म्स होते हैं उसके पास तो क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, और कुछ के पास क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। यानी इसके पास दोनों होते हैं, 22 प्लस एक्स भी होता है और 22 प्लस वाई भी होता है। तो ये तो हमने क्रोमोसोम की बात की, अभी तक हमने सेक्स डिटरमाइनेशन की बात नहीं की है। अब हम बात करें सेक्स डिटरमाइनेशन की। सेक्स डिटरमाइनेशन कैसे होगा, when a sperm containing X chromosome fertilized the egg, the zygote would have two X chromosomes and develop into a female child। यानी जब जो स्पर्म है, स्पर्म ये किसके साथ फ्यूजन होगा, ये ओवा के साथ फ्यूजन करेगा। तो यदि ये एक्स वाला क्रोमोसोम है, मैंने बताया था 22 प्लस एक्स होता है एक, तो मेल के पास एक होता है 22 प्लस वाई, तो ये एक्स वाला इसको फ्यूजन करेगा। तो यहाँ पर स्टेज क्या आ जाएगी, एक्स तो एक इसका हो जाएगा, फीमेल का हो जाएगा, और एक एक्स जो मेल से है तो एक्स एक्स स्टेज आ जाएगी। तो मैंने बताया था कि फीमेल के पास क्या होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यदि एक्स वाला क्रोमोसोम आ रहा है तो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, गर्ल होगा, क्या होगी, फीमेल होगी। और यदि वाई वाला क्रोमोसोम आ रहा है तो यहाँ पे एक्स वाई स्टेज आ जाएगी, एक्स वाई स्टेज आ जाएगी। तो एक्स वाई में किस में प्रेजेंट होते हैं, मेल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बॉय बन जाएगा।
and develop female child. If the sperm contains Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into male child. यदि Y वाला क्रोमोसोम आ रहा है मेल से तो क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा। क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा। यहाँ पे ये देखो सेक्स डिटरमाइनेशन कैसे होता है। यदि स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम है तब तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। क्या बनेगा, मेल बनेगा, क्योंकि मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। यदि स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है तब दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, फीमेल चाइल्ड बन जाएगा। ये तो है, ये तो ओवा है, ये तो क्या है, ओवा है। ओवा में तो दोनों ओवा होते हैं, उनके पास क्या होता है, कितने भी ओवा हो चाहिए उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम ही होगा। क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। वन ओवा के अंदर वन एक्स क्रोमोसोम होता है। और स्पर्म होता है उसमें वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है और एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है। यदि वाई वाला क्रोमोसोम आएगा तब तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। और एक्स वाला क्रोमोसोम आएगा तब फीमेल चाइल्ड बनेगा। तो सेक्स डिटरमाइनेशन कौन करता है, मेल करता है या फीमेल करती है। तो सेक्स डिटरमाइनेशन किससे होता है, मेल से होता है। यानी मेल से यदि वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो मेल चाइल्ड, और मेल से यदि एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो फीमेल चाइल्ड। नाउ यू that the sex chromosome of the father determine the sex of an unborn baby। तो अब तुम्हें समझ में आएगा होगा, तो बेबी का अभी तक जन्म नहीं हुआ है, अनबोर्न है, तो उसका सेक्स डिटरमाइनेशन कौन करता है, उसका सेक्स डिटरमाइनेशन करता है फादर। द बिलीव दैट द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज completely wrong and to the blame her for this is totally अनजस्टिफाइड। यानी कभी मान लीजिए कि फीमेल को क्या करते हैं, दोष देते हैं कि उनके ऊपर ब्लेम करते हैं कि बॉय होना चाहिए था और गर्ल हो गई, तो उसके ऊपर दोष लगाना क्या है, कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि सेक्स डिटरमाइनेशन कौन, मदर नहीं करती, कौन करता है, फादर करता है। तो वो ब्लेम किसके ऊपर लगना चाहिए, फादर के ऊपर लगना चाहिए। क्योंकि फादर से यदि वाई क्रोमोसोम आता तो क्या बन जाता, मेल चाइल्ड बन जाता। और यदि एक्स क्रोमोसोम आता तो क्या बन जाता, फीमेल चाइल्ड बन जाता। तो ये मेल पे फीमेल पे ब्लेम लगाना क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम से मैंने बताया है। तो ये है, ये तो क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल। जो मेल का साइन, मेल गेमिट का जो साइन होता है वो इस टाइप से होता है, और जो फीमेल गेमिट का साइन होता है वो इस टाइप से होता है। तो मेल के पास कितने क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो कितने होते हैं, 46 होते हैं दोनों के अंदर। तो ये 46 क्रोमोसोम है। देखो 44 तो क्या है, क्रोमोसोम टू टाइप्स के मैंने बताए थे। एक तो ऑटोसोम होते हैं जो सेक्स डिटरमाइनेशन नहीं करते हैं, और जो सेक्स डिटरमाइनेशन करते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। तो ये तो हो गई मेल के क्रोमोसोम। और ये देखो फीमेल के 44 प्लस एक्स एक्स। तो इनसे क्या बनेंगे, गेमिट बनेंगे। ये इनके नंबर है, इनके नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। हाफ हो जाएंगे तब क्या बनेंगे, गेमिट बनेंगे। यानी पहले इनको 2 1 मान लेते, डबल मान लेते, डबल से इनके नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, एन हो जाएंगे जब स्पर्म बनेंगे। तो इनके हाफ हुए, 44 के हाफ कितना होता है, 22। और एक्स वाई में से दोनों में से एक में एक्स आ जाएगा और एक में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इसी टाइप में फीमेल में एक्स एक्स होते हैं तो दोनों में क्या आएगा, एक्स ही आएगा, क्योंकि इसके पास है ही एक्स। तो जो ओवा बनेगा, तो ओवा में जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, 22 प्लस एक्स होगा। तो ये जब फ्यूजन होगा आपस में, फर्टिलाइजेशन होगा, तो स्पर्म है ये इसके साथ में फ्यूजन करेंगे, किसके साथ में, ओवा के साथ में। तो एक्स वाला क्रोमोसोम फ्यूजन करेगा ओवा के साथ में। तो एक एक्स तो किससे आ गया, इससे, स्पर्म से, और एक एक्स ओवा से आ गया। तो यहाँ पे 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगी। ये 22 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और यदि वाई वाला आ रहा है तो 44 प्लस एक्स वाई आ जाएगा। यदि वाई क्रोमोसोम आ रहा है एक्स के साथ में, क्योंकि इससे तो एक्स ही आना है, और इससे फीमेल, मेल से वाई भी आ सकता है और एक्स भी आ सकता है। तो वाई वाला आ जाएगा तब क्या बनेगा, ये देखो ये मेल का साइन है, ये क्या बनेगा, मेल बनेगा। और यदि एक्स क्रोमोसोम आ रहा है मेल से तो क्या बनेगा, मेल
चाइल्ड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। और यहाँ पे देखो क्रोमोसोम है, ये गैमीट बने तब हाफ क्यों हुए, हाफ क्यों हुए, क्योंकि हाफ होना इसलिए ज़रूरी था, यदि यहाँ पे ये 44 ही रहते और ये XY ही रहता तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते, डबल हो जाते। यहाँ पे क्या हो जाती, 44 नहीं होते, फिर तो 44 का क्या हो जाता, डबल हो जाता। कितने हो जाएंगे, 88 हो जाता। कितना हो जाता, 88 हो जाता। और फिर 88 इसमें हो गए तो फिर अदर वाली और ऑफस्प्रिंग आएगी तो उसमें और 88 के डबल हो जाते। तो इस तरह से तो पूरी अर्थ पे क्या होते, क्रोमोसोम ही क्रोमोसोम होते। तो ये इसलिए होता है हाफ, जब भी गैमीट बनता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्योंकि जब इनका क्रॉसिंग होगा, जब इनका फ्यूजन होगा तो वो सेम स्टेज आ जाएगी, ये वाली स्टेज आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे क्या थे, 44 थे और प्लस XY था, तो यहाँ पर देखो ये 44 प्लस क्या आ जाएगा, XY आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखो 44 प्लस XX आ जाएगा, सेम वाली स्टेज आ जाएगी जब फ्यूजन होगा। तो इसलिए गैमीट बनते हैं तब क्रोमोसोम नंबर का हाफ होना क्या होता है, ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है द XY सिस्टम। थैंक यू। ये नीचे डायग्राम और बना रखे हैं, समझ में आ जाए अच्छी तरह से इसके लिए। तो यह तो क्या है, मेल है और ये क्या है, फीमेल, फीमेल है। तो मैंने बताए थे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो उनके द्वारा तुम मेल और फीमेल को क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जो फीमेल है उसकी ब्रेस्ट है, ये ग्रोथ कर जाती है, और जो मेल में बीरड आ जाती है, और इसके जो रिस्ट है ये वाला पार्ट ये क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है फीमेल में जब एल्डोसेंस स्टेज होती है तब, बट मेल में ऐसा नहीं होता है। तो जो मेल है इसके पास तो क्रोमोसोम देखो XY है, और फीमेल के पास में क्या है, XX है। तो इनका क्रॉसिंग कराएंगे हम XY और XX का। तो पहले हम X का करवाएंगे, तो X का पहले इस X के साथ में करवाएंगे, तो यहाँ पे कितने हो गए, XX हो गए, तो ये क्या बन गई, फीमेल बन गई। ये क्या बन गई, फीमेल। फिर X का इस X के साथ में कराएंगे तो भी एक X ये हो गया, एक X ये हो गया, तो XX हो गया, तो भी ये क्या बन गई, फीमेल बन गई। अब Y का कराएंगे, तो Y का पहले इस X के साथ में करवाएंगे, तो ये X हो गया और ये क्या हो गया, Y। और फिर इस Y का इसके साथ में कराएंगे, तो ये X हो गया और ये Y हो गया। तो यहाँ पे देखो दो ही तो क्या आ रही है, XX, यानी दो ही तो क्या बन रही है, फीमेल चाइल्ड बन रही है। दो तो क्या बन रही है, फीमेल चाइल्ड बन रही है, और दो ही क्या बन रही है, मेल चाइल्ड बन रही है, मेल चाइल्ड बनी है। तो इसका मीनिंग हुआ, मान लीजिए जब भी किसी चाइल्ड का जन्म होने वाला है, तो उसका जो जन्म होने का फीमेल होगा या मेल होगा, उसका चांस कितना होता है, 50-50% होता है। जो चांस होता है उसका, जो रेंडमली हम निकालते हैं, तो चांस तो वो क्या होगा, 50-50% होगा। यानी 50% चांस तो किसका रहेगा, मेल होने का रहेगा, और 50% चांस ही किसका रहेगा, फीमेल होने का रहेगा। यानी दोनों का चांस है वो इक्वल रहता है। यानी जो बोर्न लेने वाला जो बेबी है उसको वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, 50-50% चांस रहता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।